आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों बात करते हैं, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है वो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि आपके पास बीएससी कोर्स, एमएससी कोर्स, आईआईटी कोर्स, नीट कोर्स, आपके पास जो भी आपके पास फिजिक्स है 9th से ऊपर उसका कोर्स आपके पास आपके चैनल के माध्यम से करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आपको पता है कॉलेज के पेपर होने वाले हैं, तो उसी को लेकर हमें आपके पास आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर के जो प्रीवियस सालों के पेपर हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो उसमें से हमने चूज किया है मई 2013 का जो पेपर आया हुआ था, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके पास आज हम चर्चा करेंगे आपके सामने। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों बात करते हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम आपके पास मई 2013 का क्वेश्चन आपके पास फिजिक्स सेकंड, आपके पास बुक का नाम है इलेक्ट्रो मैग्नेट इंडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक आपके पास डिवाइस। बुक क्या नाम है दोस्तों? ईएमआई जिसे बोलते हैं, और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पेपर आपको पता है 3 घंटे का होता है, बट आपके पास अब की बार क्या होगा, आईजीयू के अंडर तो आपके पास डेट शीट आपके पास आज इनकी डेट शीट आ चुकी है। तो आपके पास इसमें बता रहे हैं कि पेपर का शॉर्ट टाइम होगा, पर आपके पास क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास क्वेश्चन तो आप देखें, क्योंकि आपके पास वही क्वेश्चन क्या होते हैं बार बार रिपीट होके आते हैं, मैंने देखा है। तो दोस्तों बात करते हैं, तो आपके पास बात आती है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है? तो दोस्तों क्वेश्चन आपके पास पहला दे रखा है, जो आपके पास एक नंबर के पार्ट आते हैं काफी इंपॉर्टेंट कौन कौन से। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस टू बी द कनेक्टेड इन द सीरीज with an inductor of 5 मिली आपके पास हेनरी, so that time constant of the circuit is 2 into 10⁻³ सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ, आपके पास स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। 5 मिली आपके पास हेनरी के इंडक्टर जो आपके पास है उसके साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाने वाले प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, ताकि आपको जो परिपथ का क्या है समय, जो आपके पास समय है वो भी आपके पास गिवन दे रखा है 2 into 10⁻³ सेकेंड आपके पास दे रखा है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके पास ये था। तो दोस्तों इससे आगे स्टार्टिंग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। तो इसी के पहले का सेकेंड पार्ट आपके पास क्या दे रखा है उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपके पास दिया हुआ है What is the basic cause of the production of the inductance EMF? तो इसका क्या आपके पास हिंदी में पढ़ देता हूं मैं, प्रेरित EMF के उत्पादन का मूल कारण क्या है। आपने मूल कारण बताना है भाई, आपके पास EMF का उत्पादन होने में क्या मूल कारण है। तो दोस्तों आपके पास थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपके पास है एज शोन, आपके पास इन द सर्किट इज स्विच इन ए हाई वोल्टेज लाइन द बर्ड सेटिंग ऑन द फिलिज अवे वहन। जो आपके पास जैसे ही किसी उच्च वोल्टेज लाइन से धारा चालू की जाती है तो आपके पास आपको पता होगा उस पर बैठे हुए पक्षी क्यों उड़ जाते हैं। तो आपके पास उसका रीजन बताना आपने। उसके बाद बात चलती है आपकी इन व्हाट फॉर्म एनर्जी स्टोर्ड इन ए इंडक्टर। आपके पास क्या है, एक इंडक्टर में ऊर्जा को किस रूप से भंडारित किया जाता है। तो दोस्तों उससे आगे आपके पास कैन वी कंट्रोल एसी विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर। आपके पास क्या है ये आपके पास दे रखा है। तो आपके पास बात करते हैं इसके एफ पार्ट की। तो विच इज मोर डेंजरस एसी और डीसी। एसी और डीसी में से सबसे ज्यादा डेंजरस खतरनाक कौन सी है उसका आपने बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है आपके पास। उससे आगे आपके पास वाई ए जनरल डायोड इज डिफरेंट फ्रॉम सेमी कनेक्टर डायोड। तो जनरल डायोड आपको पता है जो आपके पास रिवर्स वाइज में काम करता है, तो आपके पास सेमी कनेक्टर डायोड से कैसे आपके पास भिन्न है वो आपने बताना है। फिर बात करते हैं आपके पास दे रखा है ड्रा द स्केच। आपने स्केच बनाना है
ऑफ द सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। किसका बनाना है? सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का आपने क्या करना है? आपने डायग्राम ड्रा करना है। तो दोस्तों उससे आगे आपके पास बात करते हैं। उससे आगे दे रखा है वाई द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर मेड थिन। जो आपके पास आपको पता है बेस का जो ट्रांजिस्टर है आपके पास उसको पतला बनाया जाता है, तो उसको क्यों पतला बनाया जाता है उसका रीजन आपने बताना है इस केस में। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो व्हाट इज द थर्मल रन ऑफ ए आपके पास ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर का थर्मल रन क्या होता है उसके बारे में आपने बताना है। तो फिर बात करते हैं आपके पास sketch the graph between वोल्टेज गेन एंड फ्रीक्वेंसी इन नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक के केस में आपने क्या बताना है? इसका वोल्टेज गेन और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ ड्रा करना है। तो दोस्तों इससे आगे क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है? रेडियो फ्रीक्वेंसी रेंज लाई बिटवीन आपके पास किस रेंज में लाई करती है वो आपने बताना है रेडियो फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों आपके पास एक क्वेश्चन जरूर आएगा, रेडियो आए, माइक्रो आए, चाहे आपके पास अल्ट्रा वायलेट आए, चाहे विजिबल आए। तो दोस्तों मैंने एक आपके पास ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल बता रखा है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, चाहे आपके पास कोई पेपर उठा के देख लो, जरूर रेंज आपके पास क्या नहीं फ्रीक्वेंसी पूछेंगे, क्या नहीं आपके पास उसकी वेवलेंथ पूछेंगे। तो आपके पास ये क्वेश्चन तो हमेशा हर बार मिलेगा आपको। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या दे रखी है? शो दैट द सर्किट इज ऑसिलेटरी। तो आपके पास क्या करना है? शो करना है आपने सर्किट ऑफ ऑसिलेटरी। जब आपके पास गिवन दे रखा है, सी की वैल्यू गिवन दे रखी है 0.1 माइक्रोफैराड आपके पास, और एल की वैल्यू दे रखी है 10 मिली हेनरी आपके पास, और आर आपके पास 200 आपके पास ओम दे रखा है। आपने क्या निकालना है? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए ऑसिलेशन की चर्चा करनी है आपके पास। ये 4 नंबर का है। तो उससे आगे आपके पास चलते हैं। उससे आगे आपके पास क्वेश्चन क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो आपके पास है डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर ग्रोथ ऑफ करंट इन ए एल आर सर्किट विद ए आपके पास क्या दे रखा है? सोर्स ऑफ स्टडी जो आपके पास ईएमएफ है। आल्सो डिफाइन द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। आपके पास ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बताना आपने? आपने डेराइव करना है एक्सप्रेशन को, कौन सा? ग्रोथ ऑफ द करंट इन ए एलआर सर्किट के अलोंग, जब आपके पास किससे कनेक्ट है? स्टडी आपके पास ईएमएफ से कनेक्ट है। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है आपके पास। और आपने इसमें डिफाइन करना है टाइम कांस्टेंट के अकॉर्डिंग आपके पास उसकी डेफिनेशन डिफाइन करनी है। तो दोस्तों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है? वाई द एसी सर्किट जो आपके पास अल्टरनेटिंग करंट है उसका जो सर्किट आपके पास आपको पता है एलसीआर। एलसीआर आपके पास +2 क्लास से आ रहा है। तो दोस्तों +2 क्लास वाला आपके पास एलसीआर बिहेव एज ए प्योर आपके पास कैपेसिटिव सर्किट। आपके पास वैन एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपके पास ओमेगा से डिनोट करते हैं इज वेरी स्मॉल, आपके पास क्यों होती है उसका आपने रीजन देना है। तो उससे आगे चलते हैं। आपके पास यूजिंग जे ऑपरेटर, जे ऑपरेटर का आपने यूज करना है आपके पास, और उसका यूज करने के बाद शो दैट इन एन एसी सर्किट जो आपके पास एसी सर्किट है विद प्योर इंडक्टर द वोल्टेज लीड द सर्किट बाई, तो आपके पास π/2 से क्यों लीड करता है उसका आपने रीजन बताना है। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके पास हो चुके हैं। तो उससे आगे आपके पास 4th नंबर क्वेश्चन की ऊपर चलते हैं आपके पास। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे 4th नंबर क्वेश्चन में आपके पास एक्सप्लेन द टर्म ऑफ क्या करना है? डोपिंग के टर्म को एक्सप्लेन करना है आपके पास। फिर बात कर रखी है ब्रेक डाउन वोल्टेज को, फिर आपके पास एलईडी को। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल टॉपिक आपके पास। डोपिंग जब मतलब क्या होता है आपके पास, जैसे कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो इम्प्योरिटी ऐड करना ही क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। तो दोस्तों अपने सेंस में लिख देना आप, क्योंकि आपके पास बहुत ही सरल पेपर आपके पास आएगा, टेंशन न लें। इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट बिल्कुल सरल मिलेगा।
कोई भी दिक्कत है आपके पास, इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ ना हो आपको, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, उसके नोट्स आपको प्रोवाइड मिल जाएंगे मेरे व्हाट्सएप नंबर की सहायता से। व्हाट्सएप नंबर में मैं आपको इसमें लिंक में दे दूंगा, तो आप बिना कोई झिझक से आप कभी भी आप संपर्क कर लेना कि सर हमें इसका सॉल्यूशन दे दो इस क्वेश्चन का, तो आपको जरूर दिया जाएगा, टेंशन न लें। तो दोस्तों बात करते हैं डोपिंग के बाद ब्रेकडाउन वोल्टेज, फिर आपके पास एलईडी। तो इससे आगे प्रोसेस आपके पास बात आती है फॉर ए सर्किट ऑफ द जनरल डायोड, जो जनरल डायोड सर्किट है, द इनपुट वोल्टेज आपके पास गिवन है, सीरीज आपके पास रेजिस्टेंस आपके पास दे रखा है, तो आपको जनरल आपके पास वोल्टेज भी गिवन है और आरएल की वैल्यू भी गिवन है। आपने निकालना है फाइंड द करंट। आपने क्या निकालना है इस केस में, करंट थ्रू है जनरल डायोड, जनरल डायोड के अंदर से कितना करंट प्रवाहित होगा आपने वो निकालना है। तो आपके पास वोल्टेज इनपुट दे रखा है, आरएस दे रखा है और आपके पास आरएल दे रखा है। तो आपने निकालना क्या है, करंट की वैल्यू निकालनी कब है, जब आपके पास जनरल डायोड के आपके पास उसके अकॉर्डिंग थ्रो हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने निकालना है। तो दोस्तों इससे आगे बात करते हैं। अब बात आती है दोस्तों इससे आगे आपके पास, तो आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्केच आपने क्या करना है, डायग्राम ड्रा करना है। तो दोस्तों किसका ड्रा करना है, कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर का, मतलब है सीई कॉन्फ़िगरेशन का आपने ट्रांजिस्टर क्या करना है, ड्रा करना है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो उसको और उसके साथ साथ क्या करना है, एक्सप्लेन इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मतलब आपने क्या दर्शानी है, जो आपका ग्राफ होता है इनपुट और आउटपुट का, वो भी आपने क्या करना है, इसमें आपने दर्शाना है। तो आपके पास ये क्वेश्चन आपके पास कितने नंबर में आया हुआ है, 5 नंबर का क्वेश्चन में आया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर का क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, आपके पास डायग्राम ड्रा करेंगे, फिर डायग्राम ड्रा करने के बाद आप क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे आप इनपुट और आउटपुट की कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो आपके पास अल्फा और बीटा के लोगे होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, फाइंड द रिलेशन बिटवीन करंट गेन ऑफ अल्टरनेटिंग एंड डीसी ऑफ द ट्रांजिस्टर हैविंग ए कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके पास आपने क्या बताना है, इसके अंदर बताना है आपके ने करंट गेन ऑफ एसी और आपके पास डीसी हैविंग द को आपके पास कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आपने इसके रिलेशन को बताना है। तो दोस्तों याद रखना आपके पास चाहे आपके पास कॉमन इमिटर मिले इस केस में, चाहे आपके पास इस केस में आपके पास जैसे इसमें दे रखा है कॉमन इमिटर, चाहे आपके पास कॉमन क्या है, आपके पास कलेक्टर आ सकता है और कॉमन बेस आ सकता है। तो दोस्तों इसमें से जरूर मिलेगा आपके पास, आप ध्यान रखना। इससे अगले वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों आपके पास, इससे अगला क्वेश्चन आपके पास दे रखा है व्हाट डू यू मीन बाय, आपने बताना है कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट ऑफ द ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने केस के बारे में चर्चा करनी है, कट ऑफ और सैचुरेशन पॉइंट ऑफ ए ट्रांजिस्टर के बारे में चर्चा करनी है। कब आपके पास है, हाउ दिस पॉइंट हेल्प द डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द आपके पास कॉन्सिक्वेंट आपके पास पॉइंट ऑन ए लोड लाइन। आपके पास इसका मतलब आपके पास ये क्या है, आपने सबसे पहले ड्रा करनी है, डेफिनेशन देनी है किसकी, कट ऑफ और सैचुरेशन पॉइंट की। उसके बाद आपने इसके पॉइंट लिखने हैं आपके पास, जो आपके पास डिटरमाइन होते हैं किसको निकालने के लिए, जब आपके पास लोड लाइन को अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, कॉन्सिक्वेंट आपके पास पॉइंट को निकालने के लिए। तो दोस्तों इससे आगे इसमें बी पार्ट क्या है उसकी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों बात आती है आपके पास इसके बी वाले पार्ट की। तो इसके बी वाले पार्ट में क्या बता रखा है, फॉर सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। तो आपके पास सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है विद फीडबैक, जिसकी आपके पास फीडबैक क्या दे रखी है, रजिस्टर आर बी दे रखा है। तो आपने बताना है द ऑपरेटिंग पॉइंट आपके पास वो भी गिवन आपके पास 2 वोल्टेज का और आपके पास 1 मिली एम्पियर आपके पास गिवन है। दोनों चीजें आपके पास फीडबैक की भी गिवन है आपके पास और ऑपरेटिंग पॉइंट भी गिवन है। तो उसके बाद बीटा की वैल्यू भी गिवन है आपके पास।
तो निकालना क्या है, वैल्यू ऑफ द बेस रेजिस्टेंस आपने निकालनी है। तो ये क्वेश्चन आपके पास 3 नंबर में आया हुआ है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। ये किस लिए करवा रहे हैं, क्योंकि आपके पास ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होते हैं आपके पास। आप पेपर उठा के देख लो 2013 से लेके 2019 तक उठा के देख लो, तो दोस्तों बार बार क्वेश्चन आपके पास यही आए हुए हैं। तो दोस्तों इसलिए आपके पास एक बार रिमाइंड करवा देते हैं, क्योंकि पेपर आपके पास होने वाले हैं, आपको पता है। तो आपके पास नेक्स्ट मंथ होगा, आपके पास वो आपके पास 6th मंथ होगा। तो दोस्तों आपके पास जुलाई के अंदर है, हर यूनिवर्सिटी के आपके पास पेपर आपके पास होंगे। तो दोस्तों अपनी तैयारी के लिए लग जाएं आप, क्योंकि आपने अचीव करना है बीएससी क्लास करने के बाद आपके पास आप एमएससी लाइन में जाओगे। तो दोस्तों एमएससी लाइन में आप जाओगे, अब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिजिक्स जब भी आप पढ़ो तो अपनी गहराई से पढ़ना। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहो, आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें आपको हर चीज के बारे में बिल्कुल अंदर तह तक बताया जाता है। तो दोस्तों विजुअल इफेक्ट मतलब आपने फिजिक्स तो आप पढ़ते हो, बट आपके पास आपने फिजिक्स को अंदर से फील करना हमारे चैनल के माध्यम से आप सीख जाओगे। तो दोस्तों आज ज्वाइन करें और आपके पास चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आपके पास क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कैथोड रे आपके पास ओसिलोस्कोप है। तो आपके पास कैथोड रे ओसिलोस्कोप क्या होता है, स्केच डायग्राम ड्रा करना है, गिव डिटेल आपके पास, उसके बाद वेरियस टाइप आपने ड्रा करना है। उसके बाद दोस्तों आपके ने क्या करना है, इसकी एप्लीकेशन के बारे में भी चर्चा करनी है। काफी आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैथोड रे ओसिलोस्कोप, जो आपके पास काफी बार आता है आपके पास। अब की बार भी दोस्तों ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, ध्यान रखना। ये आपके पास आशीष चिकना चैनल के माध्यम से गारंटी है। कितनी % दोस्तों आपके पास, हम लोग देते होंगे 100%, बट हम देते हैं 101%। जरूर आपके पास ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। व्हाट इज कैथोड रे ओसिलोस्कोप, हर बार आता है, हर बार आता है ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट है आपके पास। उससे आगे आपके पास बात आती है कोलपिट आपके पास ओसिलेटर का डायग्राम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके पास आता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन को तो आप छोड़ना मत आपके पास। और ये जो क्वेश्चन आपके पास, इसमें मैं बता देता हूं आपके पास कौन कौन से क्वेश्चन को आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले, स्केच द कोलपिट आपके पास ओसिलेटर का डायग्राम आपके पास ये 2 नंबर में आ सकता है, 4 नंबर में आ सकता है ये आपके पास। उसके बाद आपके पास बड़े क्वेश्चन में आपको मिलेगा, हर बार मिलता है, कैथोड रे ओसिलोस्कोप आपके पास। फिर आपने स्केच डायग्राम उसका ड्रा करना है, फिर आपने उसके टाइप की डिटेल करनी है, फिर आपके पास उसकी एप्लीकेशन ड्रा करनी है। तो दोस्तों हर बार आपके पास ये क्वेश्चन क्या होता है, रिपीट होता जाता है। तो दोस्तों फिर बात करते हैं आपके पास रिपीट और कौन सा क्वेश्चन होता है। फिर आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर आपके पास स्केच द कॉमन बेस, चाहिए आपके पास कॉमन बेस का मिलो, चाहिए आपके पास कॉमन कलेक्टर का मिलो, चाहिए आपके पास कॉमन इमीटर का मिलो। तो दोस्तों कॉमन कलेक्टर का तो आपके पास 1-8% मिलता है, तो कॉमन बेस और आपके पास कॉमन इमीटर का ही मिलता है। दोस्तों कॉमन आपके पास बेस या फिर कॉमन इमीटर का ही आपके पास पेपर के अंदर मिलेगा आपके पास। आप टेंशन बिल्कुल न लें, आपके पास बहुत ही आपके पास सिंपल है। फिर आपके पास जो आपके पास ये रिलेशन आपका बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए करंट गेन फॉर ए अल्टरनेटिंग करंट एंड ए डीसी ऑफ द ट्रांजिस्टर हैविंग ए कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, आपके पास मैंने एनालाइज किया है 2013 से लेके 2000 आपके पास 19 तक के पेपर को एनालाइज किया है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैं बता रहा हूं ना, आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है और आपके पास ये वाला क्वेश्चन है और आपके पास ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन, इतने इंपॉर्टेंट है, हर बार आपके पास पेपर के अंदर पेपर आपके पास बनाने वाला पूछता है। तो दोस्तों आपके पास
और ये वाला भी क्वेश्चन आपके पास इसमें से एक जरूर मिलेगा आपके पास अब की बार भी, चाहे आपके पास एलईडी के बारे में मिलो, चाहे आपके पास इसमें आपके पास एक और टर्म ऐड कर लेना। कौन सी टर्म दोस्तों? सोलर सेल वाली टर्म ऐड कर लेना इसके अंदर, क्योंकि आपके पास वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। डोपिंग, ब्रेकडाउन वोल्टेज, एलईडी और सोलर सेल, इसके अंदर से एक जरूर मिलेगा आपको। तो दोस्तों टेंशन न लें, कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में सर हमें इस क्वेश्चन के बारे में बताइए, तो दोस्तों आपको मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा। दोस्तों टेंशन बिल्कुल न ले, आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए आपके पास, हम फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, हम अंदर से फिजिक्स को फील कर रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल टेंशन न लें, हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास, और ये क्वेश्चन भी आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है। एलसीआर के बेस पे आपके पास कोई भी क्वेश्चन मिले, एलसीआर के बेस पे काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो आप इसे बिल्कुल न छोड़ दें। उसके बाद आपके पास इसके बेस पे आपके पास हमेशा हर बार आपके पास न्यूमेरिकल का पोर्शन आता है, चाहे आपके 4 नंबर में मिलो चाहे आपके 2 नंबर में मिलो। तो आपके पास इसके बेस पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन के बेस पे जो भी फार्मूले हैं आप उनको लर्न कर लें दोस्तों। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके पास एक नंबर के थे, इनके अंदर से भी आपके पास एक आध क्वेश्चन रिपीट होगा इस बार भी, ये मेरी गारंटी है। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन आता है हर बार, विच इज मोर डेंजरस, एसी और डीसी। एसी और डीसी में से आपके पास सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी होती है? आपके पास हर बार आता है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका हर बार आता है दोस्तों। तो आपके पास ये वाला भी दोस्तों, ड्रा द स्केच, आपने क्या ड्रा करना है? स्केच किसका? सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर का स्केच ड्रा करना है आपने। तो दोस्तों अपनी तैयारी के लिए लग जाएं। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए था बीएससी सेकंड जो आपके पास सेमेस्टर है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पेपर की, तो दोस्तों आप इन क्वेश्चन को भी नजर मारें एक बार जो आपके पास आए हुए हैं। दोस्तों आपको पता होगा हर बार जो आपके पास यूनिवर्सिटी होती है, जो प्रीवियस ईयर के आपके पास 5-6 सालों के क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं को बार बार रिपीट करती है। दोस्तों आप उनको क्वेश्चनों को बिल्कुल स्किप ना करें, आप अपने तैयारी के लिए लग जाएं दोस्तों, आप अपने तैयारी के लिए लग जाएं। और दोस्तों बात आती है अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक वाला बटन दबाएं, सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं, और दोस्तों वीडियो को काफी मात्रा में अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, मतलब शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आपको हम आपके लिए हमेशा तत्पर हैं। कोई भी दिक्कत आए दोस्तों आप हमसे बिल्कुल आप कह सकते हैं। मैं वीडियो में आपके इसके डिस्क्रिप्शन में मैं मेरे व्हाट्सएप नंबर हैं, उस पर आप कभी भी आप पूछ सकते हैं, नो टेंशन। आप फिजिक्स के लिए हमेशा जिंदाबाद रहिए, आप हमेशा जुड़े रहिए दोस्तों, हम भी आपके लिए काफी तत्पर हैं। तो दोस्तों आप अपने रेगुलर वैसे तैयारी करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए आपके लिए पेपर के बारे में बीएससी सेकंड सेम के आपके पास ईएमआई और आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का पेपर था, तो उसके बारे में चर्चा करनी थी। तो दोस्तों आपके पास ऐसी सीरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।